सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्शजाह में हदिये दरूदो सलाम नज़र करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम सब की मुश्तरका खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हम लोग हाजिर हैं। शेखुल मशाइख महबूबुल औलिया हजरत सैयदना शाह अलहाज सूफ़ी मोहम्मद तेगली कादरी आबादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हुजूर वाला के जानशीन सज्जादा नशीन हुजूर कुतुबुल इरशाद हजरत सैयदना शाह अलहाज सूफ़ी मोहम्मद इब्राहीम तेगी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में हाजिर हैं, उर्से मुक़द्दस की तक़रीब में हाजिर हैं। अल्लाह के इन महबूब बंदों की बारगाह में हाज़री का कुछ ख़ास मकसद होता है। कोई मकसद लेके आप लोग आए हैं कि नहीं? कुछ मकसद होता है अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाज़री। फरमाया गया है इंदा ज़िक्रि सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा होता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती। तो जहाँ अल्लाह के नेक बंदे जिस सरजमीन में आराम फरमा हों वहाँ अल्लाह की रहमतें किस कदर नाजिल हो रही होंगी, रहमतों की बरसात कितनी ज़्यादा वहाँ पे होती है, इसका अंदाज़ा हम और आप अपनी ज़ाहिरी निगाहों से नहीं कर सकते। तो अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हाज़री का मकसद ये होता है कि इन महबूब बंदों के सदक़े में कुछ हम पर भी
रहमतों के छींटे पड़ जाएं। और ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उनकी पहचान, उनकी शनाख्त क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि अल्लाह के नेक बंदे? इसकी पहचान हदीस शरीफ में भी बयान हुई और कुरान करीम में भी उनकी पहचान, उनकी अलामत बता दी गई है। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खियारो इबादिल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये होती है कि जब अल्लाह के नेक बंदे नजर आते हैं, उनके नूरानी चेहरों का जब दीदार किया जाए, उनके नूरानी चेहरे जब देखे जाएं, तो उनका चेहरा देखते ही बेसाख्ता जबान पर अल्लाह का जिक्र आए। ये खास पहचान बताइए। कोई भी नेक बंदा है, अल्लाह की बारगाह में वो महबूब है, उसकी खास पहचान ये है कि उसका चेहरा देखते ही जबान पर जिक्र इलाही आए, यानी बेसाख्ता जबान पर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के कलमे जबान पर जारी, बेसाख्ता देखते ही। चुनांचे मौलाए कायनात, शेरे खुदा, फातिह खैबर, हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने काशाने से बाहर निकलते थे, घर से बाहर निकलते थे, सहाबा किराम उन्हें देखते थे। सहाबा किराम देखते ही बेसाख्ता अल्लाह का जिक्र करने लगते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसना हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अजमला हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहलमा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते ही सहाबा किराम की जबान पर अल्लाह का जिक्र आ जाता था और सहाबा किराम ये कहा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना खूबसूरत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा हसीनो जमील है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवान कितना साहिब इल्म है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवान कितना हलीम और बुर्दबार है। तो अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान होती है कि जैसे ही उनके नूरानी चेहरे पर नजर पड़ती है, उनका दीदार होता है, तो देखते ही बेसाख्ता जबान पर अल्लाह का जिक्र आ जाए, आदमी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह का कलमा अपनी जबान पर ले आए। ये खास पहचान अल्लाह के नेक बंदों की होती है। और कुरान करीम में इन नेक बंदों की रफ्तार का भी बयान हुआ है कि ये नेक बंदे किस तरह से चला करते हैं, इनका अंदाज़े गुफ्तगू क्या होता है और इनके सुबह शाम किस तरह से गुजरा करते हैं। कुरान करीम में इरशाद हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के वो बंदे, यहां क्या कहा गया है, रहमान के बंदे, यानी ये वो बंदे होते हैं जिन पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। उनकी खास पहचान कुरान करीम में ये बयान हो रही है, इरशाद रब्बानी है
व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के वो बंदे जो रुवे जमीन पर आहिस्तगी से, आजिजी से, निगाहें नीची किए हुए रुवे जमीन पर चला करते। आम आदमी चलता है तो कैसे चलता है? कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी आगे की तरफ देखता है। मगर जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो रुवे जमीन पर बड़ी आहिस्तगी से, मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, बड़े ही वकार के साथ, शर्मीली निगाहों के साथ वो रुवे जमीन पर चलते हैं। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, और जब जाहिल और बेपढ़े लिखे लोग उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपनी जाहिलाना बातों में उन्हें उलझाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो नेक बंदे होते हैं ये जाहिलों की जाहिलाना बातों में नहीं आते कि वो जहालत वाली बात कर रहा तो हम भी वही जाहिलाना बात कर, बल्कि जाहिलों की जाहिलाना बातें सुन करके वहां रुकते नहीं हैं, बल्कि कालू सलामा, उन्हें सलाम कहा और सलाम करके आगे बढ़ जाता। ये नेक बंदों की पहचान है। आज अगर कोई जाहिल आदमी हमसे अपनी जाहिलाना बात करता तो हमें उसका जवाब दिए बगैर सुकून नहीं रहता, कि हम भी जब तक उसका जवाब ना दे लें सुकून नहीं मिलता। मगर मेरे भाई, अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान है कि वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, यानी जब जाहिल और बेपढ़े लिखे लोग अपनी जाहिलाना बातों में उन्हें उलझाने की कोशिश करते हैं, कालू सलामा, तो उनकी जाहिलाना बातों में वो नहीं आते हैं, बल्कि उन्हें सलाम कहा और सलाम करके आगे बढ़ जाते। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरी जगह हुक्म भी दिया है कि वआरिज़ अनिल जाहिलीन, यानी जाहिलों की जाहिलाना बातों में मत आओ, उनसे किनारा कशी करो, उनसे अलग थलग। तो अल्लाह के नेक बंदों की ये खास पहचान कि जाहिलों की जाहिलाना बातों में वो नहीं आते। और तीसरी अलामत उनकी ये बताई गई कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी वो नेक बंदे ऐसे होते हैं जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते। ये हमारे सामने जो मजमा है, इनमें कोई बता सकता है कि पूरी रात सजदे और क़याम की हालत में गुजारता? रात में 1 घंटे के लिए पेट लगा दिया, उसके बाद पूरी रात अल्लाह की इबादत में लगा हो? है कोई ऐसा बंदा जो बता सके? मगर अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते। आप जिनके उर्से मुक़द्दस की महफिल में हाजिर हुए, यानी हजरत कुतुबुल इरशाद और आपके मुर्शिद हजरत सरकारे सुरकाही, इनके हालात आपने पढ़े। ये हजरात अल्लाह के ऐसे बंदे थे जो तहज्जुद गुजारते, यानी ये रात में गाफिल होकर के सोते नहीं थे, बल्कि सजदे और क़याम की हालत में इनकी रातें गुजरती थीं। तहज्जुद के पाबंद थे, थोड़ी देर के लिए बिस्तर से पीठ लगा ली ताकि तबीयत में निशात आ जाए, मगर फिर उठ करके सजदे और क़याम की हालत में ये रात अपनी गुजारते थे। जिक्र इलाही में ये अपनी रात गुजारते थे। हमारे और आपकी तरह नहीं कि रात भर बेकार बातों में गुजार देते हैं, मोबाइल देखने में या और किसी चीज में लायानी बातों में गुजार देते हैं, और
जिक्र इलाही से गाफिल, सुबह नमाज की भी फिक्र नहीं होती है। हालत ये होती है कि शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लह में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ना तो शर्मे नबी है और ना खौफे खुदा। आजकल हमारे हालात ऐसे, मगर अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी वो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। ख्वाबे गफलत में उनकी रात नहीं गुजरती है, बल्कि जिक्र इलाही में वो अपनी रात गुजारा करते हैं। और ये हजरात ऐसे नेक बंदे थे जो फनाफिश शेख थे। क्या थे? फनाफिश शेख। फनाफिश शेख जब आदमी हो जाता है तो अपने आप को अपने मुर्शिद के रंग में रंग लेता, पीर के रंग में अपने आप को रंग लेता। ये फनाफिश शेख की खास पहचान। आपने हजरत कुतुबुल इरशाद के हालात पढ़े। जिस वक्त सरकारे सुरकाही ने अपना जानशीन हजरत कुतुबुल इरशाद को मुकर्रर किया है और उन्हें खिरक़े खिलाफत पहनाया है और अपनी गद्दी पर जिस वक्त बैठाया है, तो उस वक्त जो मजलिस में हाजिर थे उनका ये बयान है कि हजरत कुतुबुल इरशाद अपने पीर के रंग में इस तरह से रंग गए थे कि दोनों का चेहरा बिल्कुल एक तरह से उस वक्त नजर आ रहा। सरकारे सुरकाही का चेहरा और हजरत कुतुबुल इरशाद का चेहरा बिल्कुल एक तरह से नजर आ रहा। और ये सिर्फ हजरत कुतुबुल इरशाद ही की बात नहीं है, बल्कि आपने सुना होगा कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां कुद्दिसा सिर्हू जिस वक्त मारहरा मुतहरा मुरीद होने के लिए तशरीफ ले गए थे, बल्कि तशरीफ नहीं बल्कि हाजिर हुए थे। वहां आदमी बड़ी जगह तशरीफ नहीं ले जाता, हाजिर होता। तो इमाम अहले सुन्नत जब मारहरा मुतहरा हाजिर हुए और हजरत खातमुल अकाबिर सैयदना शाह आले रसूल अहमदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत हुए, तो जिस तख्त पर बैठा करके हजरत खातमुल अकाबिर ने इमाम अहले सुन्नत को मुरीद किया था, उस वक्त हाज़रीने मजलिस का बयान है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इस तरह से फनाफिश शेख हो गए थे, अपने मुर्शिद के रंग में इस तरह से रंग गए थे कि देखने वालों का बयान है कि इमाम अहले सुन्नत और हजरत खातमुल अकाबिर सैयदना शाह आले रसूल अहमदी दोनों का चेहरा हूबहू बिल्कुल एक तरह से नजर आ रहा। दोनों के दरमियान फर्क सिर्फ सफेद और काली दाढ़ी से हो रहा। सफेद दाढ़ी को देख करके लोग ये समझ रहे थे कि हजरत खातमुल अकाबिर हजरत सैयदना शाह आले रसूल अहमदी हैं, और काली दाढ़ी को देख करके ये समझ रहे थे कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा। तो आदमी जब फनाफिश शेख होता है तो अपने पीर के रंग में इस तरह से वो रंग जाया करता है कि उसके चेहरे पर भी उसके पीर का चेहरा नजर आता है, उसके अपने पीर का वो सही तरीके से आईनादार होता है, अपने पीर की सिफात का इस तरीके से मजहर होता है कि पीर और मुरीद दोनों का चेहरा देखने में एक जैसा नजर आता है। तो आज जिनके उर्स की महफिल में हम हाजिर हुए हैं, ये इस तरीके से फनाफिश शेख थे, हजरत सरकारे सुरकाही जो उनके मुर्शिद हैं, उन इस तरीके से अपने पीर के रंग में रंगे हुए थे कि देखने वालों का ये बयान है कि सज्जादे मशीखियत पर बैठने के बाद, सज्जादा नशीन होने के बाद देखने वालों का बयान है कि हजरत सरकारे सुरकाही और हजरत कुतुबुल इरशाद दोनों का चेहरा एक तरह से नजर आ रहा। तो अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं।
गाफिल होकर के उनकी रात नहीं गुजरती है, बल्कि वो रात में बिस्तर पर होते हैं, नमाज ना भी पढ़ें बिस्तर पर लेटे लेटे, फिर भी अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कलमे तैयबा का विर्द उनकी ज़बान पर जारी रहे। इस बारे में एक वाकया मुझे इस वक्त याद आ रहा। आपने इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुने कि नहीं आप लोग? मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए हैं तो कुछ यहां से ले करके जाइए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह 4 मुसल्ला में से एक मुसल्ला है मुसल्ला शाफई, उसके इमाम है कौन? इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला। और एक मुसल्ला है मुसल्ला हम्बली, उसके इमाम हैं सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला, और दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता था। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ये वो वली हैं, अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे हैं कि जब इनका इंतकाल हुआ था तो नमाजे जनाजा में जब सफ लग रही थी तो जमीन का जो खुश्क हिस्सा था वो तंग पड़ गया और समंदर में सफे लगी थी। यहां तक कि इतनी बड़ी तादाद को देख करके 20,000 यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हीं इमाम के उस्ताद हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला। सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल अक्सरो बेशतर अपने घर में अपने उस्ताद का तज़किरा किया करते थे, यानी इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह का अक्सर तज़किरा करते थे, बड़ी तारीफ करते थे। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल की एक बेटी थी। यहाँ हमारी बहुत सारी इस्लामी रिश्ते की माएँ और बहनें आई हैं, वो भी इस वाक़े को सुन करके दर्स इबरत हासिल करें। सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बेटी थी जो बहुत बड़ी आलिमा थी, बहुत बड़ी वो फकीहा थी, और साथ ही साथ वो बहुत बड़ी आबिदा और जाहिदा थी। उनके हालात में ये बात लिखी हुई है कि कानत तक़ुमुल लैला व तसूमुन नहार, यानी रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ती थी और दिन में रोजा रखा करती थी, रोजे से भी रहती थी और रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार वो थी, और साथ ही साथ बहुत बड़ी आलिमा थी। यहां तक कि फुक़हाए हनाबिला में इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का भी नाम उलमा ने तहरीर किया। इतनी बड़ी वो आलिमा थी। वो अपने वालिद के जरिए से अक्सरो बेशतर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किरा सुना करती थी, तारीफ सुनती थी। अब जाहिर है कि जिसका बाप इतना बड़ा आलिम हो, इतना बड़ा फकीह हो, अपने वक्त का इमाम हो, अगर वो अपनी जबान से किसी आलिम की तारीफ करता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा कोई आलिम दीन है। तभी मेरे वालिद उनके इल्म से, उनकी सलाहियत से, उनके तकवा और उनकी परहेजगारी से इस तरीके से मुतासिर हैं कि बराबर उनकी तारीफ किया करते हैं। इस तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी को बड़ा इश्तियाक था कि मेरे वालिद गिरामी जिस आलिम की इतनी तारीफ करते हैं, काश वो आलिम हमारे घर कभी आते, यानी इमाम शाफी कभी हमारे घर आते तो मैं भी देख लेती कि इमाम शाफी कितने बड़े आलिम और कैसे साहिब फैज हैं, किस तरह से हदीसें वो बयान करते हैं और किस तरीके से वो नमाज पढ़ा करते हैं, किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं। काश किसी दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे घर तशरीफ ले आते, हमारे घर रौनक अफरोज होते तो हम भी उनसे कुछ इक्तिसाब फैज करते, उनसे हदीस शरीफ का दर्स लेते, उनकी बातें सुनते और हम ये देखते कि रात में किस तरीके से उठ करके नमाज पढ़ा करते हैं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल की बेटी को
इस चीज का बड़ा शौक था। इत्तेफाक ऐसा कि वो दिन आ ही गया कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अहमद इब्ने हंबल के घर रौनक अफरोज एक दिन आ ही गए। सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपनी बेटी को खुशखबरी सुनाई कि बेटी, मैं अपने जिस उस्ताद की तुमसे इतनी तारीफ करती थी, जिनका तज़किरा मैं अपने जिस उस्ताद की तुमसे तारीफ किया करता था, जिनका तज़किरा मैं इतना ज्यादा किया करता था, आज वो मेरे शेख, मेरे उस्ताद इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे घर तशरीफ ले आने वाले। इमाम अहमद बिन हंबल की बेटी ने जब सुना कि आज मेरे वालिद के उस्ताद मेरे घर पर रौनक अफरोज होने वाले हैं, बहुत खुश हुई। इंतजाम किया, खाने पीने का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले आए और रात में खाना खाया। खाना खाने के बाद इशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बिस्तर की तरफ चले गए, बिस्तर पर लेट गए। और इधर इमाम अहमद बिन हंबल अपनी आदत के मुताबिक नमाज इशा के बाद थोड़ी देर के लिए आराम किया, फिर नमाज तहज्जुद में मशगूल हो गए। और इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल की बेटी भी थोड़ी देर आराम करने के बाद नमाज तहज्जुद में मशगूल हो गई। और इधर इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी रात बिस्तर पर लेटे। इमाम अहमद बिन हंबल की बेटी ने जब देखा कि हमने तो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ी है और हमारे वालिद गिरामी ने भी रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ी है, मगर इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी हमारे वालिद गिरामी इनकी तारीफ किया करते थे, इतनी ज्यादा उनकी अजमतों का बयान करते थे, वो तो पूरी रात अपने बिस्तर पर पड़े रहे, उठ करके तहज्जुद भी नहीं पढ़े। यहां तक कि जब सुबह हुई तो एक अजीबो गरीब वाकया और पेश आया कि इमाम अहमद बिन हंबल ने खुद भी वजू किया और इमाम अहमद बिन हंबल की बेटी ने भी वजू किया नमाज फज्र के लिए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बिस्तर से उठे और बगैर वजू के उन्होंने फज्र की नमाज पढ़ी। इमाम अहमद बिन हंबल की बेटी ने जब ये सारी बातें देखी तो अपने वालिदे गिरामी से कहा कि या अबते अहाजा हुवल इमाम शाफई अल्लज़ी कुंता तुहद्दिसुनी अन्हु। वालिदे गिरामी, क्या ये वही इमाम शाफई हैं जिनकी आप मुझसे इतनी तारीफ करते थे, जिनका इतना तज़किरा आप क्या करते थे? क्या ये वही इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं? वालिदे गिरामी ने कहा कि हाँ बेटी, ये वही इमाम शाफई जो हमारे उस्ताद गिरामी हैं। बेटी ने कहा कि वालिदे बुजुर्गवार, आज की रात तो मैंने बड़ी 3 अजीब बातें इनसे देखी हैं। पहली बात तो मैंने ये देखी कि जब हमने खाना इनके सामने पेश किया तो खाना इन्होंने आज अपनी आदत के खिलाफ बहुत ज्यादा खाना खाया, खाना ज्यादा तनावुल किया। और दूसरी बात हमने ये देखी कि वालिदे बुजुर्गवार, आपने भी रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ी है, मैंने भी तहज्जुद पढ़ी है, मगर आपके जो उस्ताद गिरामी हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पूरी रात अपने बिस्तर पर लेटे रहे और इन्होंने रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। क्या ये वही इमाम शाफई हैं जिनकी आप इतनी तारीफ करते थे? और तीसरी अजीबो गरीब बात मैंने ये देखी कि हम जब सुबह को उठे तो हमने भी नमाज फज्र के लिए वजू किया और आपने भी वजू किया, मगर आपके शेख इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बिस्तर से उठे और सीधे उन्होंने फज्र की नमाज पढ़ ली, वजू भी नहीं किया। ये 3 बड़ी अजीब बातें मैंने देखी। इमाम अहमद इब्न हंबल ने
अपनी बेटी की सारी बातें सुन ली। फिर अपने शेख इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फज्र की नमाज के बाद उनके हुजरे में, उनके कमरे में मिलते हैं और पूछते हैं कि शेख कैफल लैला, ये रात कैसी रही आपकी, ये रात किस तरीके से गुजरी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बितना बिखैर लैला, आज की रात तो बड़ी मुबारक रात साबित हुई, आज की रात बड़ी खैर और बरकत वाली रात साबित हुई है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फौरन अर्ज किया कि हुजूर, मेरी बेटी ने आपके ताल्लुक से 3 बड़ी अजीब बातें बयान की। एक तो ये बात की है कि आज की रात आपने अपने मामूल के खिलाफ खाना कुछ ज्यादा तनाउल किया, और दूसरी बात मेरी बेटी ने ये कही है कि हम लोगों ने तो तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मगर आपके शेख ने रात में उठ करके तहज्जुद नहीं पढ़ी है। और तीसरी बात हमारी बेटी ने ये की है कि हमने तो सुबह हम लोग जब सुबह उठे हैं तो फज्र की नमाज के लिए हमने ताज़ा वुजू किया, मगर आप अपने बिस्तर से उठे और सीधे आपने नमाज के लिए नियत माधरी, वुजू नहीं किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये सारी बातें सुन ली। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि अहमद इब्ने हंबल, आपकी बेटी ने जो मेरे बारे में ये कहा है कि आज की रात मैंने खाना अपनी आदत से ज्यादा खाया है, जबकि मेरे बारे में बहुत मशहूर बात यह है कि मेरी खुराक बहुत कम है, मैं बहुत कम खाना खाया करता हूँ। वजह इसकी ये है कि आज मैं जब आपके दस्तरखान पर बैठा, रात में मैं जब आपके दस्तरखान पर बैठा, मेरे सामने खाना जब लगाया गया तो मुझे इस बात का यकीन था कि आज मैं एक आलिम दीन के दस्तरखान पर बैठा हूं, और आलिम दीन ने जो खाना मेरे सामने रखा है ये खाना रिज़्क़ हलाल का खाना है, इसमें हराम का जरा भी शुबहा नहीं है। और मैंने ये सोचा कि तुम करीम आदमी हो, वह तआमुल करीम दवाउन व शिफा, और करीमों के दर पर जो खाना मेहमानों को खिलाया जाता है वो दवा और शिफा हुआ करता है। तो मैंने दवा और शिफा समझ करके खाना अपनी आदत से ज्यादा आज खाया। और दूसरी बात जो आपकी बेटी ने ये की है कि मैंने आज की रात में तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी है, तो सुन लीजिए ऐ अहमद इब्ने हंबल, आज की रात जब मैं बिस्तर पर लेटा, नमाज इशा पढ़ने के बाद जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा, तो आज की रात में अल्लाह ताला ने किताबो सुन्नत के उलूम के सारे दरवाजे अल्लाह ने मेरे लिए खोल दिए। तो आज की रात मैंने कुरान और हदीस से 100 मसाइल शरिया को निकाला है जो सुबह क़यामत तक पूरी उम्मत मुस्लिमा को काम आएंगे, सुबह क़यामत तक को पूरी उम्मत को काम आएंगे। इसलिए आज की रात मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी है, और चूंकि मैं पूरी रात अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कुरान और हदीस से मैं मसाइल शरिया को निकाल रहा था, इसलिए एक पल के लिए भी मुझे नींद नहीं आई है, बल्कि पूरी रात मैं अपने बिस्तर पर बेदार रहा। और जब मैं अपने बिस्तर पर बेदार रहा तो मेरा वजू आज नहीं टूटा है, तो आज मैंने इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा की। इसलिए आज मैंने फज्र की नमाज के लिए ताजा वजू नहीं किया। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने सारी बातें सुन ली। फिर अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुमने देखा, तुम तो बज़ाहिर ये समझ रही थी कि हमारे शेख ने, हमारे उस्ताद ने रात में तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी है, मगर है बेटी, हमने अगरचे तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, मगर हमारे शेख, हमारे उस्ताद ने रात में जो इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि पूरी रात किताब और सुन्नत में ये गौर करते रहे और कुरान और हदीस से इन्होंने 100 मसाले शरिया को निकाला है। इनका ये अमल हमारे अमल से बदरजहा बेहतर है। ये क्योंकि हदीस शरीफ में इरशाद हुआ है कि क़यामत के दिन उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से तौली जाएगी, तो उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से वजन में बढ़ जाएगी। सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। हुजूर सिराज अज़मत की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
उर्स इब्राहिमी पैदाने सरकार सुरखाही सिलसिला तेगिया हुजूर सिराज अजमत, हुजूर सिराज अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए साहिब सज्जादा इस वक्त निगाहों के दायरे में है। हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद अली साहब कादरी अबादानी फरीदी मजीबी तेगी इस वक्त मेंबर नूर पे हैं। सिराज अजमत की जलवा गरी है, उनकी मौजूदगी में हजरत की तकरीर अब आगे समाप्त की। हुजूर साहिब सज्जादा हजरत सिराज अजमत दामाजिल्लुल अक़दस की आमद हो चुकी है। बस मैं थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। जब तक हुजूर वाला के नूरानी चेहरे का आप हजरात दीदार करें और हजरत से इक्तिसाब फैज़ करते रहें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुमने ये सुन लिया कि हमारे शेख, हमारे उस्ताद ने जो आज की रात तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, तो पूरी रात इन्होंने कुरान और हदीस के मुताले में गुजार दी, और आज की रात हमारे उस्ताद ने कुरान और हदीस से 100 मसाइल शरिया निकाले जो सुबह क़यामत तक पूरी उम्मत मुस्लिमा को काम आएंगे। बाकी हमने जो तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, इसका फायदा, इसका सवाब तो हमें मिलेगा, पूरी उम्मत को तो इसका सवाब नहीं मिलेगा। मगर हमारे शेख ने आज के रात में जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, इसका फायदा सिर्फ हमारे शेख, हमारे उस्ताद ही को नहीं, बल्कि पूरी उम्मत इस्लामिया को सुबह क़यामत तक उसका फायदा मिलता रहे। इसीलिए हदीस शरीफ में इरशाद हुआ कि क़यामत के दिन उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से तौली जाएगी, तो उलमा के कलम की रोशनाई वजन में बढ़ जाए। आखिर शहीद जो अपने खून का आखिरी कतरा भी राह खुदा में बहा देता है, क्या वजह है? वजह यही है कि शहीद ने जो जामे शहादत नोश किया, जो अपने खून का आखिरी कतरा अल्लाह की राह में बहाया है, उसका सवाब शहीद को मिलेगा। मगर एक आलिम ने जो इस्लाम और सुन्नत की नशर व इशाअत में खिदमत दीन में अपना कलम चलाया है, तो उसका फायदा सिर्फ उस आलिम को नहीं बल्कि पूरी उम्मत को उसका फायदा मिलेगा। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी बेटी से इरशाद फरमाया कि बेटी, हमारे शेख ने, हमारे उस्ताद ने आज की रात में जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, ये हमारे अमल से बदरजहा बेहतर है। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं, तो उनकी रात सजदे और क़याम की हालत में गुजरती है, या जिक्र इलाही में उनकी रात गुजरती है, या किसी भी दीनी काम में अपनी रात गुजारा करते हैं। मसलन जैसा कि अभी आपने सुना कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी रात मसाइल शरिया के इस्तिखराज में, मसाइल शरिया के इस्तिंबात में उन्होंने पूरी रात गुजार दी। और फिर फरमाया कि जब हमारे शेख पूरी रात बेदार रहे, अपने बिस्तर पर पूरी रात लेटे हुए मसाइल शरिया का इस्तिखराज कर रहे थे, तो हमारे शेख को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई है, इसलिए हमारे शेख का वजू नहीं टूटा है। तो हमारे शेख ने आज इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा की है। और क्या आपने नहीं सुना है कि सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ते रहे, यानी पूरी रात इबादत और रियाजत में गुजारते थे, और इशा का वजू बरकरार रहता और उसी वजू से फज्र की नमाज अदा किया करते थे। तो आज हम औलिया किराम की बारगाहों में आए हुए हैं, अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में इस वक्त हाजिर हुए हैं। तो हम मोहब्बत का तकाजा ये है कि ना औलिया किराम की जो सीरत है, इनका जो तरीका है, उसको हम पढ़ें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें। हजरत सरकार सुरकाही की जिंदगी का हम मुताला करें, हजरत कुतुबुल इरशाद की जिंदगी
का हम लोग मुताला करें, इनकी जिंदगी का आप मुताला करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि अल्लाह के जो ये नेक बंदे हैं जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये अपनी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते थे, सजदे और क़याम की हालत में ये रात गुजारा करते थे। हमारी तरह नहीं कि ख्वाब गफलत में पड़े रहते हों। इसीलिए ऐसे नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, वस्बिर नफ्सका माल लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना वजह, वो हर हाल में अल्लाह की रजा और खुशनुदी चाहते हैं। अब मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी खता हुई हो वो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।